तो आज का हमारा टॉपिक है काल। तो काल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि काल होता है क्या है। ठीक है, तो हम स्टडी के हिसाब से देखेंगे काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। आज हम डिटेल से उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काल का मतलब होता है सीधे सीधे समय। क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो वो हमारा क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए भेद, जाहिर सी बात है भेद तो जानना बहुत ज़रूरी है। भेद क्या होते हैं इसके? काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान, दूसरा भूत और तीसरा भविष्यत। तो कौन कौन से 3 टाइप्स रहेंगे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए अब वर्तमान काल के बारे में देख लेते हैं। क्या क्या होता क्या है वर्तमान काल? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब मौजूदा समय में जो काम चल रहा है हमारे, जिस रूप से हमें पता चले वो हमारा कौन सा काल कहलाएगा? वर्तमान काल। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे वह खेल रहा है, देखिए काम अभी चल रहा है, मौजूदा टाइम में चल रहा है। दूसरा है राधा सो रही है, राधा वर्तमान में चल रहा है काम। मैं लिखती हूँ, ये भी हमारा वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके उपभेद भी होते हैं, है ना, सब टाइप्स जिसको बोलते हैं। तो वर्तमान काल के 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। जैसे कि आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, इसके 3 उपभेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। तो पहले सामान्य वर्तमान की तरफ आ जाते हैं। सामान्य वर्तमान किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो वह सामान्य वर्तमान कहलाता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में, मतलब मौजूदा समय में होना ज्ञात हो, पता चले हमें, तो वो हमारा सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे माँ अच्छा खाना बनाती है, क्या रहेगा हमारा? अतुल पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य वर्तमान में आएंगे। अब बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान की। तो अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। मतलब काम शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, तो वो हमारा कौन सा वर्तमान कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं लिख रही हूँ, तुम खेल रहे हो, वह सो रही है। तो ये हमारे कौन से एग्जाम्पल रहेंगे? अपूर्ण वर्तमान के। ठीक है, तीसरा देखिए, इसका जो तीसरा उपभेद है हमारा संदिग्ध वर्तमान, इसके बारे में भी समझ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अब देखिए संदेह होगा तभी तो संदिग्ध होगा वो, है ना। तो क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में, जो समय बीत रहा है उसमें किसी काम के होने में डाउट हो, मतलब शक हो किसी तरह का, उसको हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। राधा पढ़ रही होगी, राधा पढ़ रही होगी, हमें क्लियर तो नहीं है, सिर्फ हमें डाउट है, शक है, संदिग्धता है इसमें यहाँ पे। दूसरा देखिए, सीता गीत गा रही होगी, सीता गीत हमें डाउट है, इसमें हमें संदेह है। ठीक है, अतुल सो रहा होगा, तो इसमें हमारे संदेह की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल में हमने जो अभी चीज़ें देखी, उन चीज़ों को आप एक बार फिर से देखिएगा, ठीक से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कौन सा काल आ जाता है? अगला भूतकाल आ जाता है हमारा। अब भूत का मतलब ये नहीं है जो रातों में भूत आ जाते हैं, हाँ, भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भूतकाल।
ज़ाहिर सी बात है। देखिए मैंने जो अभी आपको बताया वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान का मतलब मौजूदा समय, भूत का मतलब बीता हुआ समय और भविष्य का मतलब आने वाला समय। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है ना, तो ये हमारे भूतकाल में आता। अब देखिए भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, है ना। सारी चीज़ें समझते हुए चलिए, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, सबसे पहला होता है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से साधारणता क्रिया का बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब सिंपल भूतकाल, सिंपल पास्ट, इसको समझ लीजिए सीधे सीधे। ठीक है, राधा ने गीत गाया, सीधी सी बात है ना, राधा ने गीत गाया। मोहन ने खाना खाया, आशी ने पत्र लिखा, ये सीधी सीधी सी बातें हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया सामान्य भूतकाल। अगला आ जाता आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल? आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। मतलब पहले उसमें शुरू हुआ है भूतकाल में और अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, जैसे राधा ने खाना अभी खाया, राधा ने अभी खाना खाया है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, आशी पत्र लिख चुकी है। ठीक, समझ रहे हैं, काम शुरू तो हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी जल्दी ही खत्म हुआ है वो काम। ठीक है, मतलब बिल्कुल लास्ट पास्ट में ही खत्म हुआ है। अगला आ जाएगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, डॉक्टर रोगी को देख चुका था, बहुत पहले की बात है। रोगी ठीक हो चुका था, मतलब था वाली बात आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा पूर्ण भूतकाल कहलाता है जहाँ पे। ठीक है, मतलब कार्य के बहुत समय पहले बीत जाने का इसमें बोध होता है हमें। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला आ जाता है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल किसको कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय में शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब ये तो पता चले हमें कि काम शुरू हुआ था पास्ट में, बीते हुए समय में, लेकिन ख़त्म होने की उसमें या कंप्लीट होने की या पूरे होने की कोई उसमें परिमाण ना मिले, मतलब कोई प्रूफ ना मिले उसमें। जैसे अरुण झूठ बोल रहा था। ठीक, पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे। तो काम तो शुरू हुआ, लगातार चल भी रहा है, लेकिन ख़त्म होने का इसमें कोई हमें पता नहीं चल रहा। तो ये हमारा कौन सा भूतकाल कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अगला आ जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध वर्तमान भी था हमारा, संदिग्ध भूतकाल की तरफ आ जाइए। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। वही संदेह वाली बात आ जाती है यहाँ पे। राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, होगा होगी इस तरह की अंत में आता है इसमें। वह चला गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें संदेह वाली बात आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। अगला आ जाता है आपका हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है? जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, देखिए अब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत कम देखने को मिलती है, बुक्स में भी बहुत कम मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देख लीजिए, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो या निर्भर हो वहाँ पर हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। समझ रहे हैं बात को? यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब इसमें देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो फसल अच्छी होना किस पे निर्भर कर रहा है? वर्षा होने पर। तो यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गई। इसी तरीके से दूसरा देखिए, यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज नहीं मरता। मरीज कब नहीं मरता? तो मरीज नहीं मरता। यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज कब नहीं मरता? जब डॉक्टर समय पर आता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है कौन सा काल, ये हमारे इसके भूतकाल के सारे भेद हो गए। अब हमारा आ जाता है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। आप भविष्यत को भविष्य भी पढ़ते हैं कुछ जगहों पे और लिखा भी जाता है भविष्य, ठीक है। तो भविष्यत काल होता है, इसका सही जो उच्चारण होता है और सही लिखने का तरीका भविष्यत काल होता है। तो देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, वह पटना नहीं जाएगा। पटना एक शहर का नाम है जो कहाँ कौन से स्टेट में पड़ता है, बिहार में, एग्जैक्टली। कल मोहन बाजार जाएगा, मतलब इसमें कार्य का होना कहाँ पता चल रहा है, आने वाले समय में। कार्य संपन्न नहीं हुआ है, ना ही चल रहा है, बल्कि होगा, ठीक है। हम मैच देखेंगे, समझ के। अब इसके देखिए टाइप्स, भविष्य काल के दो भेद होते हैं भविष्यत काल के, ठीक है। पहला होता है हमारा सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर जिसको कहते हैं, ठीक है। आज वर्षा होगी, हम खेलने जाएंगे, हम खाना खाएंगे, लड़कियां गाना गाएंगी, लड़के खाना बनाएंगे। अच्छा उल्टा बोल दिया, लड़के खेलने जाएंगे, लड़कियां खाना बनाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो शेफ़ होते हैं वो ज़्यादातर, हाँ एग्जैक्टली। तो चलिए ये तो हो गया आपका सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है आपका संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा है? संभाव का मतलब समझते हो, संभावना की बात की जाए यहाँ पे। तो देखिए वैसी क्रिया जिसमें किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य, हाँ संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि हो सकता है आज बारिश होगी, हो सकता है आज वर्षा हो, शायद वो पास हो जाए, शायद आज मैं दिल्ली जाऊं। तो जिसमें संभावना पाई जाए वो हमारा यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वर्तमान, भूत और भविष्यत तीनों समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है।